नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। ट्रेनिंग देने की मांग पर 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं सिमडेगा के नवचयनित होमगार्ड जवान। सिमडेगा जिले के नवचयनित होमगार्ड के जवान पिछले 24 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। नवचयनित होमगार्ड के जवानों ने मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठने के क्रम में कई तरह की परेशानियों का सामना भी नवचयनित महिला एवं पुरुष होमगार्ड के जवानों को सामना करना पड़ रहा है। और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे नवचयनित होमगार्ड के जवानों ने कहा कि विज्ञापन निकालकर उन लोगों का चयन किया गया है, लेकिन चयन के बाद उसका प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वे लोग आगे की सेवा में नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन जवानों का कहना है कि झारखंड गृह विभाग के पास उन लोगों की फाइल लंबित है। साथ ही कहा कि अन्य जिलों में नवचयनित होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण दिलाया गया है, जबकि सिमडेगा जिला में ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक ही राज्य में 2 जिलों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकता है। कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार हमारी समस्या का सूद नहीं ले रही है। डिप्रेशन में तब्दील होगा बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, झारखंड में होगी बहुत भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र शुक्रवार यानी आज 19 अगस्त को डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह से झारखंड में 19 और 20 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून टर्फ दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे दक्षिण पूर्व पाकिस्तान से गुजर रहा है। शुक्रवार को झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक मध्य झारखंड, दक्षिण झारखंड तथा उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। मध्य भाग यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिला आता है। वहीं दक्षिण झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला आते हैं। वहीं उत्तरी पश्चिमी भाग में यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा जिला है। उपरोक्त सभी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्व अनुमान मौसम केंद्र ने जारी किया है। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र ने 20 अगस्त के लिए 2 अलर्ट जारी किए हैं। लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजधानी रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अलावा सिमडेगा में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई। सबसे ज्यादा 2 मिलीमीटर वर्षा सिमडेगा जिला के बोलबा में हुई। इस दौरान उच्चतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला जिला में दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड सरकार किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज देगी मुफ्त। झारखंड में सूखे के हालात हैं। महज 50% बारिश होने से किसानों ने धान की रोपाई नहीं की है। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावना तलाशी है। पानी की कमी वाले खेतों में सितंबर से दलहन और तिलहन फसल की बुआई की जाएगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों का बीज निःशुल्क और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई है उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई है। आप सबको बता दूं कि डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार में किसान पिछले कुछ सालों से दलहन की खेती कर रहे हैं। इस बार वैसे किसान जो धान की खेती करते थे उन्हें दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊपरी भूमि के करीब 1 लाख हेक्टेयर वाले इस क्षेत्र में मसूर और कुर्थी उत्पादन के लिए किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं कृषि निदेशालय की योजना के मुताबिक संथाल परगना में भी धान की खेती नहीं कर पाए किसानों को सरसों, तीसी और सरगुजा की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में मोटे अनाज की मांग को देखते हुए राज्य सरकार रागी, मड़वा जैसे अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना भी बना रही है। अभी 3000 हेक्टेयर में इनकी खेती हो रही है। इसके लिए समुचित प्रोत्साहन भी किसानों को नहीं मिल रहा है। अभी जो है सूखे पड़े 5000 हेक्टेयर और क्षेत्र में सरकार इन फसलों की खेती के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। खास बात तो यह है कि इन फसलों के लिए कम पानी के साथ किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट में लगाई है अर्जी। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल उनकी बेल पिटीशन पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। जमानत याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दायर की है। बता दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 11 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सजा काट रही है। मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले रांची प्रवर्तन निदेशालय की पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। 8 दिनों के ईडी रिमांड पर अधिवक्ता राजीव कुमार, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की हिरासत अवधि बढ़ी। कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। कोर्ट ने ईडी को 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर राजीव कुमार को दे दिया है। दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बच्चू यादव को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इसके अलावा जेएमएम नेता पंकज मिश्रा का मेडिकल रिपोर्ट भी भेजा है। कोर्ट ने तीनों की हिरासत अवधि को बढ़ा दी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गत 31 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में गुरुवार को पेशी हुई। इस संबंध में ईडी के अनुरोध पर अधिवक्ता राजीव कुमार को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। गुरुवार को राजीव कुमार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान ईडी ने 14 दिनों की रिमांड अवधि मांगी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ईडी को 8 दिनों के रिमांड पर दिया है। राजीव कुमार की रिमांड अवधि अब जो है शनिवार से शुरू होगी। खबर है झारखंड के दुमका से। संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दे सरकार। संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को आदिवासी संगल अभियान के सदस्यों की एक बैठक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर में मोहन मुर्मू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उपस्थित अभियान के जिला अध्यक्ष सुनील मुर्मू ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार के लिए कानून बनाने की मांग राज्य सरकार से की। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी वर्षों से असम एवं अंडमान में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां के राज्य सरकार उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दे रही है। उन्होंने राज्य सरकार से वहां के आदिवासियों के लिए जल्द से जल्द पहल करने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ की खनिज संपदा को लूटने से रोकने के लिए राज्य सरकार को संवैधानिक तरीके से मजबूत कानून बनाना चाहिए ताकि झारखंड को खोखला होने से बचाया जा सके। यदि राज्य सरकार इन सभी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आदिवासी संगल अभियान चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। हजारीबाग की बेटी रक्षा ने बढ़ाया मान, दक्षिण कोरिया में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के बड़ा सिंघा गांव की बेटी रक्षा गोस्वामी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाली बेटी रक्षा गोस्वामी ने यह सच कर दिखाया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। रक्षा गोस्वामी बरकट्टा के ग्राम बड़ा सिंघा निवासी प्रकाश गोस्वामी की पुत्री है। रक्षा ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसकी जानकारी रक्षा के पिता प्रकाश गोस्वामी ने दूरभाष पर दी। रक्षा के पिता प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि गरीबी और परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण हम लोग गांव से शहर हरियाणा पहुंचे, जहां कुछ वर्षों से रहकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के बावजूद कुछ करने की चाहत ने रक्षा को इस मुकाम तक पहुंचाया। विदेश में ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो में डंका बजाने के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री एवं विधायक ने रक्षा गोस्वामी का स्वागत किया। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर में 14 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। बैंक अधिकारी बनकर करते थे लोगों की ठगी। एक ब्राउन शुगर बेचते धराया।
राज्य के देवघर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल और 23 सिम कार्ड जब्त किया। इनकी गिरफ्तारी पत्थर अड्डा ओपी क्षेत्र से हुई। इसकी पुष्टि साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर मोबाइल से फर्जी फोन कर बैंक ग्राहकों से लाखों की ठगी किया करते थे। वहीं दूसरी घटना में पुलिस ने मोहनपुर थाना इलाके से एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में ब्राउन शुगर की खरीद और बिक्री हो रही है। उसी आधार पर थाना प्रभारी मोहनपुर सशस्त्र बल के साथ कुरेवा जंगल के पास पहुंचे। वहीं लालू मियां को 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। वहीं खरीदार मौके से फरार हो गया। चक्रधरपुर में जीभ काटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर शहर के टोकलो रोड निवासी राजा राम रवि का जीभ काटने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया गया। यह तीनों आरोपियों पर अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से राजा राम रवि का जीभ काट दिया था। आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त की शाम चक्रधरपुर शहर के टोकलो रोड निवासी राजा राम रवि का आपसी विवाद में कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट किया था। इस दौरान जमीन पर लेटाकर गला दबाने से उन्होंने जीभ को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद आरोपी युवकों ने धारदार हथियार से उसके जीभ को काट दिया था। आप सबको बता दूं कि आरोपियों द्वारा रवि का जीभ काटने के बाद उसे छोड़ दिया। लहूलुहान हालत में रवि किसी तरह अपने घर पहुंचा। परिजनों ने जब उसके मुंह में खून देखा तो आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने रवि को चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। इसी मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। चक्रधरपुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी टोकलो रोड निवासी बिंदेश्वर पासवान उर्फ बिट्टू और राहुल नायक उर्फ भक्कू को गिरफ्तार किया, जबकि केनाल रोड निवासी रवि कुमार पंडित को पीड़ित के परिजनों ने चाईबासा में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। निजी क्षेत्र में अस्थायी के लिए 75% आरक्षण नियमावली लागू। झारखंड के निजी क्षेत्रों में अस्थायी के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान अब 29 जुलाई की तिथि से लागू हो गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में अस्थायी उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में अस्थायी उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी, पर नियमावली नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सका था। अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गई है। झारखंड में हॉर्टिकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। कृषि मंत्री बोले, ग्रामीण हाट बाजार को ऑर्गेनाइज करने की है जरूरत। झारखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल में गठित झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी की प्रथम जनरल मीटिंग रांची के नेपाल हाउस के सभागार में हुई। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ग्रामीण हाट बाजार को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पर जोर दिया। कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि ग्रामीण हाट बाजार में अगर लाइट की व्यवस्था हो जाती है तो सब्जी विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाट बाजार को एक सोसाइटी बनाने की जरूरत है ताकि उसकी एक पहचान कायम हो सके। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विकास विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के क्लाइमेट के अनुरूप जीरो क्लाइमेट जोन तैयार कर क्षेत्र विशेष में खेती पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम किसानों को ज्यादा लाभ दे सकें। सिमडेगा की सलीमा और संगीता ने राष्ट्रमंडल खेल में दिखाई हुनर, पर शहर में लगे बैनर में नहीं मिली जगह। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की 2 बेटियां सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इन दोनों बेटियों को प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। स्वागत कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी नदारत रहे। वहीं शहर में लगे बैनर में दोनों बेटियों की तस्वीर नहीं लगाकर बाहरी खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई थी। आप सबको बता दूं कि 29 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 वर्षों के बाद कांस्य पदक प्राप्त की। कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 स्टार बेटियां सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भी शामिल थी। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। सलीमा टेटे ने प्रतियोगिता में 3 गोल किए, वहीं संगीता कुमारी ने 1 गोल कर प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 संचालक और युवती सहित 13 लोग गिरफ्तार।
कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा थाना की पुलिस ने रांची पटना रोड स्थित उर्वा के पास संचालित झील रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहां से रेस्टोरेंट के 2 संचालकों के अलावा 4 महिला सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस की यह कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस रेस्टोरेंट से होटल के संचालन की जिम्मेवारी झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रांची से टेंडर के जरिए हजारीबाग के 2 लोगों ने हासिल की थी, उसमें अयासी का इस तरह का खेल चल रहा था, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले चक्रधरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी जांच शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर में बीते दिसंबर माह में हुए एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चक्रधरपुर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी ने जाँच शुरू कर दी है। आप सबको बता दूं कि चक्रधरपुर के थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को बचाने की कोशिश की और पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन के बावजूद चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज नहीं किया। इस मामले को अब झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है। 7 महीने बाद सरकार ने इस मामले की जाँच अब सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी अब इस पूरे मामले में चक्रधरपुर थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद की भूमिका की जाँच कर रही है। जल्द ही यह जाँच रिपोर्ट पुलिस विभाग को भेजी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। झारखंड में अविनाश कुमार बने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, 6 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड सरकार ने 6 आईएएस अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग की। इसके तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। इसके साथ ही श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रांची तथा प्रबंध निदेशक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।